अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू करते हैं। मैं आप सबको अपने नए यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम शुरू करने वाले हैं 9th क्लास केमिस्ट्री न्यू सिलेबस 2025 का पहला लेक्चर है आज हमारा, जिसमें हमने स्टडी करना है साइंस और इंजीनियरिंग को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं साइंस। व्हाट इज मीन बाय साइंस? साइंस क्या है? बेटा साइंस एक स्टडी है। किस तरह की स्टडी है? अगर हम देखा जाए कि साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी है, बट ये स्टडी दो तरह की होंगी। एक स्टडी होती है कि रैंडमली किसी भी चीज को स्टडी करते रहना, जैसे आप नॉवेल्स वगैरह पढ़ रहे हैं, ठीक है, कभी किसी नॉवल को पढ़ लिया, कभी किसी नॉवल को पढ़ लिया, ये एक रैंडम स्टडी के अंदर आ जाएगा। लेकिन सिस्टमैटिक स्टडी कहते हैं कि एक खास सीक्वेंस के साथ किसी भी चीज को स्टडी करना। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, उस लैंग्वेज को सीखने के लिए जरूरी है कि उसकी बेसिक्स को पहले सीखा जाए। हम इंग्लिश को सीखते हैं तो पहले हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स को सीखते हैं, देन उसके सेंटेंस टेंसेस के को सीखते हैं, और फिर उसके बाद उसे सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ आके फिर नेक्स्ट ऐसे राइटिंग की तरफ आते हैं। इसी तरह किसी भी चीज को एक खास सीक्वेंस के साथ पढ़ना, एक खास सीक्वेंस के साथ स्टडी करना सिस्टमैटिक स्टडी कहलाता है। इसी तरह साइंस भी एक सिस्टमैटिक स्टडी है। ओके, सर आपने ये तो क्लियर करा दिया कि सिस्टमैटिक स्टडी किसे कहते हैं और साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी है। इसमें स्टडी करना किस चीज को है? बेटे सिस्टमेटिकली हम उसी चीज को स्टडी करेंगे, यानी नेचुरल वर्ल्ड को, अपनी इस कायनात को एक खास सीक्वेंस के साथ, इस कायनात के हर पहलू को स्टडी करना, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। हम इस अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर सिस्टमैटिक स्टडी इस नेचुरल वर्ल्ड को सिस्टमैटिकली किस तरह स्टडी कर सकते हैं? उसके लिए तीन मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। पहला है थ्रू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कहेंगे गौर व फिक्र करना, मुशाहिदा करना। ओके, यानी किसी भी चीज की जांच पड़ताल करना, ऑब्जर्वेशन। अब इसको एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं। उसके बाद दूसरा काम हमारा होगा एक्सपेरिमेंट, यानी जो चीज आपने ऑब्जर्व की है, जिस चीज पे आपने गौर व फिक्र किया है, उसको एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव करना, यानी तजर्बा करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट आपने कर लिया, जो आपने चीज ऑब्जर्व की थी उस पे आपने तजर्बा भी करके देख लिया, फिर उसको फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज, उसको थ्योरीज की फॉर्म के अंदर, रिटन फॉर्म के अंदर आपने उसको स्टेटमेंट की फॉर्म के अंदर उसको लिख भी लेना है कि आया कि मैंने ये चीज ऑब्जर्व की थी, फिर उसके मैंने एक्सपेरिमेंट ये किया, जो मेरे पास उसका रिजल्ट आया है उसको लिख भी लेना है। तो इन तीन स्टेप्स पे मुश्तमिल हमारी सिस्टमैटिक स्टडी होगी नेचुरल वर्ल्ड। यानी साइंस क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी है, नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करना है। किस तरह स्टडी कर सकेंगे? थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज। इस चीज को देखो। अब इसको एग्जांपल के लिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक चीज ऑब्जर्व की है, पहले इसको समझ लो कि ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं, एक्सपेरिमेंट और फॉर्मुलेशन थ्योरी। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे गार्डन के अंदर जो प्लांट्स हैं, जिनको तो सनलाइट मिलती है, प्रॉपर मिल रही है, उनकी ग्रोथ अच्छी है। अच्छा, वो प्लांट जो जरा शेडी प्लेसेस पे हैं, सायादार जगह पे है, जो उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो पा रही। ये सिर्फ आपने ऑब्जर्व किया है, ये पहला पॉइंट है। फिर आप इस चीज को एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करना चाह रहे हैं कि आया कि जो चीज मैंने ऑब्जर्व की है वो ठीक भी है कि नहीं। आपने ऑब्जर्व क्या किया कि वो पौधे जो मेरे गार्डन के अंदर सनलाइट जिनको प्रॉपर मिल रही है, उनकी ग्रोथ अच्छी है। अच्छा, वो पौधे जो शेडी प्लेसेस पे हैं, उनकी ग्रोथ जरा उनकी निस्बत जरा कम है।
अब आप इस पे एक्सपेरिमेंट की तरफ चलेंगे। एक्सपेरिमेंट आपने किस तरह करना है कि आप उसी गार्डन में से 2 प्लांट्स लेंगे, उनमें से एक प्लांट्स को सनलाइट प्रोवाइड करेंगे, एक प्लांट को सनलाइट प्रोवाइड नहीं करेंगे। आफ्टर 2 to 3 डेज आप इसमें स्टडी कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो प्लांट जो आपने जिसको आपने प्रॉपर सनलाइट जितनी उसको सनलाइट चाहिए थी आपने प्रोवाइड की है, उसकी ग्रोथ अच्छी है। अच्छा, जिसको तो आपने शेडी प्लेसिंग में रख लिया या ना, यानी कि आप उसने कमरे के अंदर रख लिया, वो विल्टिंग की तरफ चला जाएगा, मुरझा जाएगा या उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, ठीक है, या उनके लीव पत्ते टूटना शुरू हो जाएंगे। फिर आपने एक्सपेरिमेंट करके जो आपके पास रिजल्ट आया, फिर आप उसे लिखेंगे कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब ये सारा चीज मैंने पहले ऑब्जर्वेशन किया, फिर उसका एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ये फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज की है। साइंस क्या है? साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी है। सिस्टमैटिक किस सिस्टमैटिक स्टडी है। सिस्टमैटिक किस चीज में स्टडी, किस चीज? लेट्स अगेन, साइंस क्या है? साइंस सिस्टमैटिक स्टडी है। किसकी सिस्टमैटिक स्टडी है? इस नेचुरल वर्ल्ड को सिस्टमैटिकली स्टडी करना है। किस तरह स्टडी कर सकते हैं? पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, और जो रिजल्ट्स आएंगे उसकी हाइपोथ फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज की फॉर्म में लिखेंगे, मींस स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। सर ये सारा काम हम कर क्यों रहे हैं? ये सारा काम हम किस लिए कर रहे हैं? सर, मकसद सेम है कि इसका मकसद होगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फिनोमेना ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। इस कायनात के फिनोमेना, यानी इसमें जो डिफरेंट किस्म के फिनोमेना हो रहे हैं उनको समझने के लिए। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। चीज मैंने आपको समझा दी, समझ आ गई, कंसेप्ट भी ले लिया। अब इसको लिखना कैसे है, इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? देखिएगा, साइंस साइंस इज सिस्टमैटिक स्टडी। साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी है। ओके, किसकी चीज की सिस्टमैटिक स्टडी है? नेचुरल वर्ल्ड की। इस कायनात को सिस्टमैटिकली खास सीक्वेंस के साथ स्टडी करना, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। किस तरह हम इस नेचुरल वर्ल्ड को सिस्टमैटिकली स्टडी कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशन से, थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज। थ्रू ऑब्जर्वेशन, experiment and formulation of theories। क्यों कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड नेचुरल वर्ल्ड, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड phenomena of natural world। यहां तक क्लियर हुआ? कंफ्यूजन? पहले हमने इसको स्टडी किया, कंसेप्ट ले लिया, फिर हम इसको डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि साइंस या सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ नेचुरल वर्ल्ड।